हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योगी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं कालिंजर फोर्ट, उत्तर प्रदेश में। इस फोर्ट से रिलेटेड क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, क्या माइथोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और कौन कौन से वो 47 स्पॉट्स हैं जो आप इस फोर्ट के अंदर घूम सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए सफ़र शुरू करते हैं कालिंजर फोर्ट के लिए। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर फोर्ट तक अगर आप देश में कहीं से भी आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अतर्रा, उत्तर प्रदेश का। और रेलवे स्टेशन से फोर्ट तक आने के लिए आपको लोकल बस या प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएंगी। इसके अलावा आसपास के प्रमुख शहर जैसे कि खजुराहो, पन्ना, चित्रकूट और सतना से भी आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी जो कि 2 से 3 घंटों में आपको यहाँ तक पहुँचा देंगी। पर ध्यान रहे, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको कालिंजर फोर्ट के मेन गेट तक नहीं ड्रॉप करेगा। और अगर आप कालिंजर फोर्ट को कंफर्टेबली घूमना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्राइवेट टैक्सी या फिर अपनी पर्सनल कार या बाइक से आ सकते हैं। तो भाई कालिंजर फोर्ट का जो एंट्रेंस है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। कालिंजर गांव भी पहुँच चुका हूँ यहाँ से। और ये जो गेट दिख रहा है आपको, इससे एंट्री करके 5 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा कालिंजर का जो किला है उसका फर्स्ट चेक पॉइंट। तो वहाँ पे शायद टिकट वगैरह भी लेनी पड़ती है, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या है उसका टिकट का प्राइस एंड कैसा है कालिंजर फोर्ट। तो कालिंजर फोर्ट के यहाँ से नज़ारे दिखने लगे हैं। जो बाउंड्री वॉल है और मेन रोड से ये तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर अंदर है और उतनी ही ऊंचाई पे है। अभी ये पूरा का पूरा जो आपको, बाप रे, ये पूरा का पूरा जो आपको पहाड़ दिख रहा है इसके ऊपर बना हुआ है पूरा किला। इतनी हाइट के ऊपर होने की वजह से आज तक कभी भी इसको कोई जीत नहीं सका है। कालिंजर का किला बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। कालिंजर नाम संस्कृत के शब्द कालांजर से लिया गया है जिसका मतलब होता है द डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम। इतिहासकारों की बात माने तो यहाँ पर मिले अति प्राचीन शिलालेख के हिसाब से सतयुग में इसको कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंघलगढ़ और कलयुग में इसे कालिंजर के नाम से जाना जाता रहा है। कितना है प्राइस? 25 रुपये पर पर्सन रहता है। अच्छा, गाड़ी का कोई चार्ज नहीं रहता ना? गाड़ी का ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे काउंटर है एंड ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड काउंटर है। तो इसमें चार्जेस जो हैं 25 रुपीज़ के टिकट है, एंट्री फीस जो है कालिंजर फोर्ट में अंदर जाने के लिए। 343 34 3। ठीक है। तो भाई यहाँ पे चेक पॉइंट पे टिकट स्लिप वगैरह चेक हुई है, डेटा एंट्री हुई है, पूरी डिटेल्स। अब गाड़ी लेके अंदर जा रहे हैं। भैया यहाँ से कितना अंदर होगा फोर्ट? अभी 1 किलोमीटर है मंदिर 1 किलोमीटर है और मेरे को पूरा किला घूमना है। तो पूरा किला यहीं से शुरू है। ये पूरा किला का ही एरिया है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी गार्ड भैया से पूछा मैंने कि कोई है कि नहीं, क्योंकि अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और 9 बजे तो ये गेट खुलता है यहाँ का। मतलब 9 बजे एंट्री स्टार्ट होती है कालिंजर में। उसके पहले आप आएंगे तो बंद मिलेगा गेट। ऑफिशियल टाइमिंग 9 to 5 ही है, जिस दौरान आप लोग घूम सकते हैं यहाँ पे। तो बाहर जो मैप बना हुआ था उसमें मेंशन्ड है कि कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से स्पॉट्स है जो आप इस पूरे फोर्ट के एरिया में देख सकते हैं। और छोटे छोटे ऐसे साइन बोर्ड्स यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ बड़ा दरवाज़ा और चौबे महल के सामने। तो अब ये है बड़ा दरवाज़ा। तो ये जो गेट और एंट्रेंस आप देख रहे हैं, यही मेन एंट्रेंस गेट हुआ करता था और इसको पन्ना गेट नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये पन्ना की तरफ फेसिंग है। और ये जो दरवाज़ा है ये 7वां और सबसे बड़ा दरवाज़ा है, बड़ा दरवाज़ा। और इस फोर्ट के चारों तरफ जितनी बाउंड्री वॉल्स बनी हैं ये 5.7 किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है। अब आप इमेजिन करिए, इतने बड़े एरिया पे, इतनी ऊंचाई पे 5.5 किलोमीटर के एरिया में इतना पूरा का पूरा फोर्ट बना हुआ था। ये वाला दरवाज़ा फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। अब दूसरा वाला जो दरवाज़ा है वहाँ पे चलेंगे और जो मेन एंट्रेंस है, फर्स्ट मेन एंट्रेंस जो होगा फोर्ट के लिए, उस तक पहुँचने के लिए 7 दरवाज़ों को क्रॉस करना होता है। जैसे कि उनका नाम है आलम दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा,
चांदी दरवाज़ा, बुद्ध भद्रा दरवाज़ा, हनुमान दरवाज़ा, लाल दरवाज़ा और बड़ा दरवाज़ा। ये बाउंड्री वॉल्स हैं, इनकी थिकनेस आप देखिए, अंदर पत्थरों से पूरा भरा हुआ है। एक चीज़ जो ख़राब लगती है वो ये लगती है, फिर से एक और बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आते हैं ऐसी जगहों में तो दिल विल बना के मत जाया करिए, कोई देखने वाला नहीं है आपके दिल को। और जगह जगह यहाँ पे दिल्ली बने हुए हैं सब तरफ, तो सही मायने में बेड़ा गर्क कर देते हैं ऐसी लोकेशंस पे जो लोग आते हैं और ये सब करके जाते हैं। एनीवेज, अभी नीचे चलेंगे बड़े दरवाजे को देखने के लिए। यहाँ से ऊपर भी चलते हैं यार। ब्यूटीफुल, क्या व्यू आ रहा है पूरा का पूरा। वो है पूरा कालिंजर गांव, और वो जो सड़क दिख रही है वो सड़क से भी ऊपर आए हैं। ये देखिए, पूरा रास्ता हुआ करता था पहले, अब बंद कर दिया गया है। और बाउंड्री वॉल की मैं बात करूं तो वो पूरा एज पे जितना माउंटेन के दिख रहा है आपको कॉर्नर तक, वो पूरा का पूरा बाउंड्री वॉल बनी हुई है। और ऐसा ही करते हुए 5.7 किलोमीटर्स एरिया में पूरी बाउंड्री वॉल बनी हुई है। तो आप इमेजिन करिए, अगर कोई यहाँ पे अटैक करने भी आता होगा उस टाइम पे तो उसको कितनी मुश्किल होती होगी। अभी तो रोड बन गई है, तब तो रोड्स भी नहीं थी। एंड नीचे से अगर कोई अटैक करता था तो इसकी डबल वॉल्स है, नीचे भी बनी हुई है, इधर भी बनी हुई है। तो वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट फोर्ट एवर मेड बाय ह्यूमन। अब ये क्या है, ये वाला एरिया नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन गाइड से मिल सकती है जो कि मुझे अभी नहीं पता चल पा रही है। अब जो चीज़ें मुझे दिख रही है मैं अपने समझ के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये सिंगल स्लैब पे पूरा का पूरा बना हुआ है, सॉलिड एकदम, इसमें कोई कट नहीं, सिंगल स्लैब है, एक पूरे के पूरी चट्टान से काट के बनाया हुआ है। मे भी ये कोई गार्डिंग एरिया हो जहाँ पे गार्ड्स वगैरह बैठा करते थे उस ज़माने में। कालिंजर फोर्ट मेडिवल पीरियड का सबसे बड़ा और भव्य किला माना जाता है, जिसमें आपको अलग अलग समय के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और स्टाइल देखने मिलेंगे, जैसे कि गुप्त स्टाइल, प्रतिहार स्टाइल और चंदेलास की पंचायतन नगर स्टाइल। कालिंजर का किला भारत का सबसे विशाल और अपराजित किलों में एक है। प्राचीन काल में ये किला जिजाक भुक्ति यानी कि जय शक्ति चंदेला साम्राज्य के अधीन था। बाद में 8th से 13th सेंचुरी तक सबसे लंबे समय के लिए इस पर राजपूत चंदेलाज ने शासन किया, और फिर रीवा के सोलंकी साम्राज्य ने भी इस पे कुछ टाइम के लिए शासन किया। इन राजाओं के शासन काल के दौरान ही कालिंजर के इस किले पे मुगल्स ने कई बार आक्रमण करा, जिसमें महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी और हुमायूं का नाम सबसे ऊपर आता है। पर आप भी ये बात सुन के हैरान होंगे कि इस 1200 फीट हाइट पर बने विशाल किले की 5 मीटर चौड़ी और लगभग 6 किलोमीटर तक बनी हुई सुरक्षा दीवारों को भेद पाना किसी भी मुगल सम्राट के लिए नामुमकिन था। शेरशाह सूरी की मृत्यु भी इसी किले में आक्रमण के दौरान उनका खुद का तोप का गोला फटने से हुई थी, और बाद में सन 1812 में ये किला ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया था। गाइस, ये है चौबे महल। इसका कंस्ट्रक्शन 18th सेंचुरी में हुआ था एंड ये पूरा का पूरा येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है, और इसका जो प्लास्टर वगैरह किया था अंदर की तरफ वो लाइमस्टोन से किया हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है यार, ये देखो, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे रानियाँ वगैरह बैठती होंगी शाम के टाइम में। बहुत सही है यार, सो ब्यूटीफुल। ये पूरा का पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर है, आज भी देखिए दीमक भी नहीं लगी इसमें। कबूतर बहुत डर लग रहा है। ये भी यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, मे भी ये कोई रूम रहा होगा। वाह,
पूरा खंडहर हो गया ये। इधर से कुछ सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ऊपर चलते हैं और टॉप व्यू लेने की कोशिश करता हूँ चौबे महल की। ये भी गार्ड्स के लिए ही होगा ये वाला पॉइंट भी। किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस में जाओ किले वगैरह को देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, पर्टिकुलरली क्यों बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, इतनी हाइट पे कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें तो ओके लगती हैं, बट 500 साल पहले इतने बड़े बड़े किले इतनी हाइट के ऊपर कैसे बनाए गए होंगे। ये कुछ मकबरे बने हुए हैं यहाँ पे चौबे महल के जस्ट सामने। चलते हैं, ये भी बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है, लगभग 17-13 सेंचुरी की। ये पूरा का पूरा मेरे को कब्रिस्तान काइंड ऑफ ही लग रहा है। यहाँ पे चारों तरफ कब्र बनी हुई हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी कब्र के ऊपर आप चढ़े नहीं, सही नहीं होता है। तो मैं भी बड़ा ध्यान से चल रहा हूँ। एक्चुअली बाहर लिखा कुछ और है कुछ और, मुझे महसूस कुछ और हो रहा है। यहाँ पे कोई डिफरेंट वाइब्स आ रही है यहाँ पे आने के बाद। डर भी लग रहा है हल्का हल्का, क्योंकि पूरे 5.5 किलोमीटर फोर्ट एरिया में सिर्फ 5 या 6 टूरिस्ट आए हुए हैं, और कुछ तो मंदिर के लिए आते हैं। सिर्फ मैं घूमने के लिए आया हूँ, बट फिर भी ये देख लीजिए। जूता पहना हुआ तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ये मज़ार है किसी की। तो कालिंजर फोर्ट अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। आप खाना पीना, पानी, वाटर बॉटल्स अपना लेके आइए। यहाँ पे कोई भी ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं है, ना ही कोई कैंटीन है, ना ही कोई प्राइवेट स्टॉल है जहाँ पे आप खाना पीना खा सकें। और दूसरी बात, पैदल घूमना नामुमकिन है। 5.5 किलोमीटर का पूरा फोर्ट है तो बहुत मुश्किल होगी। आपके पास अगर अपना साधन है, गाड़ी है, 2 व्हीलर भी हो तो भी चलेगी, तो उससे आप इजीली घूम सकते हैं। क्योंकि जो भी फोर्ट्स बने हुए हैं तो वो आधा किलोमीटर, 500 मीटर, 700 मीटर के डिस्टेंसेस में बने हुए हैं, डिफरेंस है उनमें। महल के बाद नेक्स्ट जो स्पॉट है वो है वेंकट बिहारी मंदिर, रानी महल। दोनों चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं, दोनों पॉइंट्स यहाँ पे हैं। और अगर नीलकंठ मंदिर जाना हो तो उसके लिए डाइवर्जन है नीचे की तरफ। तो नीलकंठ मंदिर मैं रिटर्न में एंड में करूँगा आराम से, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मेरा ज़्यादा मन है। और मंदिर भी है नीचे तो पूजा भी करेंगे चल के। फ़िलहाल चलते हैं अंदर रानी महल को देखने के लिए। तो इसका कंस्ट्रक्शन भी 17 से 18 सेंचुरी के बीच में बुंदेला आर्किटेक्चर को बेस बनाते हुए ही किया गया है। ये देखिए, जो ये डोम्स बने हुए हैं इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बुंदेला आर्किटेक्चर का ही एक छोटा सा नमूना है, वेंकट बिहारी टेम्पल। तो चलिए अंदर चलते हैं वेंकट बिहारी मंदिर के। अचानक से कुछ टूरिस्ट आ गए हैं तो थोड़ा बहुत शोर हो रहा है। मंदिर तो है लेकिन कोई मूर्त नहीं है, ना ही कोई और चीज़ है जिसकी पूजा होती हो। बेसिकली ये खंडहर ही है एक तरीके से। यहाँ पूजा की जाती होगी इस टाइम पे यहाँ पे, और इसलिए अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि है तो पूजा घर ही, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। शूज़ भी पहने हुए हैं इसलिए। तो एक राउंड ले लेता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अच्छा इसके भी अंदर जो है पूजा घर, उसके 4 एंट्रेंसेस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ।
और ठीक उसके सामने है रानी महल। अंदर चलते हैं। पूरा का पूरा एक खंडर हो चुका है। रानी महल नाम दिया गया तो डेफिनेटली रानी के लिए ही बनाया गया होगा ये। क्या कंस्ट्रक्शन थी यार। ये मेन एंट्रेंस रहा होगा और आजू बाजू में जो वॉल्स रही हुई टूट गई पूरी। फिर भी एएसआई ने काफ़ी हद तक इसको संभाल के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। अदरवाइज़ अब तक तो अगर एएसआई नहीं होती तो सब कुछ ख़त्म हो गया होता। ये देखिए, बहुत सही। किसी भी किले में जाएंगे आप, सीढ़ियाँ नहीं दिखती ऊपर जाने के लिए। मे बी सीढ़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। ये रूम्स रहे होंगे। ये भी छोटा सा रूम रहा होगा। दीवारें देखिए क्या मजबूत है यार, पूरी पत्थरों से बनी हुई है और ये पूरे लाइम से प्लास्टर किया हुआ है इसको, तभी आज तक जिंदा है, चल रही है। पत्थर है, पत्थरों को लाइम से जोड़ा गया है और सैंडस्टोन पे पूरा बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। वाह। अगर ऊपर जाना हो तो यहाँ से आप जा सकते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ऊपर भी जा सकते हैं सीढ़ियों से, बट मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी नहीं है। दैट मीन्स वहाँ जाने के लिए मनाही है, तो कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो ये भी पिलर्स में देखिए क्या कार्विंग करी हुई है ब्यूटीफुली, सेम एज चौबे महल। चौबे महल के जैसा ही मिलता जुलता है रानी महल, बट उसका साइज़ बहुत छोटा है। माय गुडनेस, कौन सी लकड़ियों का इस्तेमाल करा गया है पिलर एंट्री पे चौखट बनाने के लिए, पता नहीं। और यहाँ तो डर लग रहा है यार। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को, अंधेरा भी है। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी, ऊपर तक गए, उसके बाद पूरा पैक कर दिया गया। ऊपर जाने के लिए एंट्री नहीं है, मतलब कोई रास्ता नहीं बचा है। एएसआई ने मे भी पैक कर दिया हो फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। ओवरऑल यहाँ पे मेरे को 10 से 12 कमरे छोटे बड़े साइज़ के दिख रहे हैं। नीचे वाला जो एरिया है ये पूरा दासियों के लिए होगा। ऊपर एक बहुत बड़ा सा रूम दिख रहा है मुझे, तो मे भी वो रानी के लिए रहा होगा। ये छोटे छोटे से शेल्फ्स बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए उस टाइम पे काम आता होगा। हो सकता है शेल्फ में मिट्टी के बर्तन रख के उसमें पानी वगैरह डालने के लिए मटके वगैरह रखे जाते होंगे। तो बाहर चलते हैं रानी महल से। अच्छा, ये पूरा कनेक्टेड होगा, ये उतना ही पार्ट, उतना ही पोर्शन अभी तक एएसआई ने रिस्टोर किया है। इसके अलावा जो पीछे वाली इमारत है पूरी जर्जर हो चुकी है, और इस वाले एरिया में जो वॉल्स बनी है उस पर डिज़ाइंस देखिए आप, क्या कार्विंग करी है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स। तो रानी महल के लिए ये वाला मेन एंट्रेंस है। पीछे जो मंदिर बना हुआ है वेंकट मंदिर, वेंकट बिहारी मंदिर, उसके पास भी एक दरवाज़ा है, बट दैट इज़ नॉट द मेन एंट्रेंस। ये वाला एंट्रेंस मेन है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सो ब्यूटीफुल यार। क्योंकि ये पीछे की तरफ है इसलिए इसको अंदर से अब पैक कर दिया गया है। ये देखिए, विशाल प्रवेश द्वार। वो वाला जो बालकनी बनी हुई है छोटी सी, 2 बालकनीज बनी हुई हैं। इस वाली बालकनी तक तो मैं चढ़ के गया था, इसके ऊपर यहाँ पे चढ़ना अलाउड नहीं है। एक्चुअली पैक किया हुआ है, एंट्री ही नहीं है, रास्ते पूरे पैक कर दिए हैं। और ये था मेन एंट्रेंस रानी महल का।
सो ब्यूटीफुल यार। अंदर चलते हैं। देखो सामने जो एंट्री है वो उसको पैक कर दिया गया है। और ये इसकी बार बार मैं बात कर रहा हूँ, ये फ्लोरल डिज़ाइंस जो बनाई गई हैं ये सिर्फ बुंदेला आर्किटेक्चर में ही आपको देखने मिलेंगी। एंड वो भी लाइम प्लास्टर से इसको प्लास्टर किया गया। ये देखिए, अच्छा है यार एंट्रेंस आई गेस। ओह वही बात होगी, यहाँ से घुसे। सुंदर। अब यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें तो रूइंस में तब्दील हो चुकी हैं, पूरे रूइंस ही बचे हुए हैं। ऐसा लग रहा है हड़प्पा मोहनजोदारो की आर्कियोलॉजिकल साइट पे आके खड़ा हुआ हूँ मैं, बट ये उससे कम भी नहीं है। हाँ 500-700 साल पहले ऐसा आर्किटेक्चर और इतना बड़ा बड़ा किला बना हुआ है यहाँ पे। सो अमेजिंग यार। नहीं यार देखो कितनी फिनिशिंग के साथ काटा हुआ, पूरा स्क्वायर बॉक्स बना दिया इसका। और नहीं पानी वाला नहीं लग रहा है मुझे, ये मुझे एक संदूक के जैसा लग रहा है। फर्स्ट लुक में मेरे को लगा कोई बकेट है, बट ये एक संदूक है। रीज़न अब ये देखिए यहाँ पे एक इसके ऊपर लिड रखने के लिए भी स्पेस है, यानी ढक्कन अगर अब रखा जा सकता था, इस पर रखा जाता रहा होगा। एक ढक्कन सॉर्ट ऑफ पत्थर का इसके ऊपर रखा जाता रहा होगा। और लॉकिंग के लिए इसमें होल्स भी दिए हुए हैं, ये देखिए, ताकि वो सील लॉक हो जाए। सो ब्यूटीफुल यार। रानी महल से महज 100 मीटर डिस्टेंस आगे चला, फिर ये 4 पॉइंट्स और दिखे मुझे। रंग महल, मोती महल, जकीरा महल और शनिचरी तलैया। तो इसमें यहाँ परफॉर्मेंसेस होते होंगे, ये पूरा स्टेज है। एंड ये पूरा काइंड ऑफ ऑडिटोरियम रहा होगा उस ज़माने का, ऐसा मेरा अनुमान है। मेरे को कोई बताने वाला नहीं है यहाँ पे, ना ही कहीं मेंशन्ड है। इट्स जस्ट मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पूरा एरिया लग भी रहा है पूरा रेक्टेंगुलर शेप है। एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे बाउंड्री भी बनी हुई है, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। तो जैसा ऑडिटोरियम में बैठने के लिए स्पेस होता है, उतना स्पेस यहाँ पे है। इसको शनिचरी तलैया। तो बारिश के टाइम पे पूरा यहाँ पे भरा रहता है। और कहते हैं कि इसमें अगर आपने एक बार नहा लिया तो आपके जो स्किन डिजीज़ होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है मोती महल, बुंदेला स्टाइल रेक्टेंगुलर पैलेस, पॉपुलर एज मोती महल, इज बिल्ट बाय रैंडम रबल मेसनरी and lime plastered. There is a 3-story temple in the center of the palace which is partially intact. अंदर चलते हैं। इसके सेम कंस्ट्रक्शन लग रही है, बुंदेला स्टाइल आर्किटेक्चर में इसको भी बनाया गया है। और वाह यार, और ये देखिए ये जो रेड कलर से डिज़ाइंस बनी हुई हैं, ये कितनी सालों साल पुरानी होंगी, बट आज भी ये इंटैक्ट है। और ये पूरा गर्भगृह अंदर खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये मंदिर हुआ करता था और मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है ताकि परिक्रमा कर सको आप। ये पूरा परिक्रमा करने के लिए पैसेज भी बना हुआ है और ये छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, तो अंदर चलते हैं सीढ़ियों पे। और एंट्रेंस देखिए आप, कितना छोटा सा एंट्रेंस है यार, मतलब लिटरली ये 3.5 फीट से बड़ा नहीं है। और चौखट जो चबूतरे पे बनी हुई है, पूरी की पूरी पत्थर की चौखट बनी हुई है। ये देखिए, सो ब्यूटीफुली मेड। अब अंदर चलते हैं सीढ़ियों पे। थोड़ी ऊंची ऊंची सी स्टेप्स हैं और यहाँ पे पूरा टेरेस एरिया है। तो मैं आ गया हूँ अभी फर्स्ट फ्लोर पे मोती महल के, और यहाँ से एंट्री करी थी हमने नीचे से। और यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ भी हैं और ऊपर चलते हैं।
ये देखिए, ये सॉलिड पत्थर के वो बने हुए हैं मशाल होल्डर्स। मैं इसको यही बोलूँगा, मेरे को और कोई नाम तो याद नहीं आ रहा, बट इसमें मशाल लगा के रोशनी करी जाती होगी शाम के टाइम में, अंधेरे के टाइम में, क्योंकि दैट वाज दी ओनली सोर्स कि जिससे आप लाइट कर सकते हो। और आजू बाजू के नज़ारे देखिए, पूरे यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स या घर बने होंगे, आज की डेट में वो पूरे रूइंस में तब्दील हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। इस तरफ ये दिख रहा है, ये जकीरा महल है, यहाँ भी अंदर चलते हैं थोड़ी देर में। और ये मोती महल, ऊपर देखिए खूबसूरत बाउंड्री। गजब यार, लकड़ी का आज भी यहाँ पे सपोर्ट रखा हुआ है, जो कि पुराने टाइम की ही लग रही है मुझे, ओरिजिनल सॉलिड एकदम। भाई यहाँ पे इतनी शानदार हवा आ रही है, लग रहा है 10 मिनट यहाँ पे बैठो, चलते चलते थक गए हैं, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और अगर उस टाइम की बात करो तो यहाँ से ही सीधे मुझे रंग महल के, सीधे जो रंग महल देखा था वो दिख रहा है, या कि अगर रानी वगैरह यहाँ से कुछ देखना चाह रही होंगी तो वो देख सकती थी। यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेट व्यू दिख रहा है मुझे रंग महल का। तो क्या लॉजिक के साथ कंस्ट्रक्शन करी जाती रही उस समय, आप जस्ट इमेजिन करिए। यहाँ से बैठे बैठे भी अगर आपको कोई फंक्शन अटेंड करना हो, रंग महल में जो परफॉर्मेंसेस हो रही है वो देखना हो, तो वो उस टाइम पे बैठ के यहाँ पे देख सकते थे। और ये भी दिया वगैरह रखने के लिए या लालटेन रखने के लिए ये स्पेस रैक्स हर जगह जगह बनाए हुए, ये देखिए। और इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कुछ अरबिक में लिखा हुआ है, मे बी, क्योंकि इस किले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए हैं। मुग़ल एम्परर्स ने काफ़ी अटैक करने की कोशिश करी है, और शेर शाह सूरी वाली जो स्टोरी है कि उनकी डेथ भी इसी किले में हुई थी आगे, क्योंकि उन्होंने जब इस किले पे अटैक करा तो अटैक करने के बाद एक तोप का गोला जो इस किले की दीवार, मेन फोर्टिफिकेशन वॉल है, उस पर टकराया एंड वापस उन्हीं के जो आर्मी थी उसके ऊपर गिरा, ब्लास्ट हुआ, और वो इतनी बुरी तरीके से ज़ख्मी हुए कि फिर वो आगे जीवित नहीं रह पाए। उनकी डेथ भी कलिंजर फोर्ट में ही हो गई, ऐसा माना जाता है। और ऐसे प्रूफ भी है, एक्चुअली हिस्ट्री में लिखा भी हुआ है। तो चलिए नीचे चलते हैं जखीरा महल की तरफ। बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं, एकदम संभल के आना है। हाँ ये देखिए, यहाँ पे भी मशाल लगाने के लिए होल्स बनाए हुए हैं, तो इसको मैं बेसिकली मशाल होल्डर्स ही बोलूँगा। इतनी सुंदरता के साथ पत्थर में एक छेद करा हुआ है, काटा हुआ है इसको राउंड शेप में। उसी पैसेज से नीचे उतरते जिससे आए थे, एकदम खड़ी सीढ़ी है, टूटी फूटी है, डर लग रहा है स्लिप ना हो जाऊँगा, इसलिए पकड़ के आ रहा हूँ। पाँव पूरा नहीं आ रहा है, ये देखिए ऐसी हालत है। और यहाँ पे एकदम से झुकना पड़ा, ये तो ये था मोती महल, सामने बना है जकीरा महल, उसके अंदर चलते हैं। और ये वाले पूरे एरिया में मैंने दिखाया आपको, पूरा का पूरा रूइंस में तब्दील हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। ये दो छोटे छोटे फोर्ट्स बचे हुए हैं, दो छोटे छोटे से महल बचे हुए हैं अभी भी, इसके अलावा सब टूट चुका है। यह है जकीरा महल। यहाँ से होली है। अच्छा एक चीज़ जो है, दरवाजे छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि कोई किसी के भी आप घर में जाएंगे तो थोड़ा सा झुक के जाएंगे, अपने ईगो को घर के बाहर रख के आएंगे। तो दैट इज़ वाई सबके जो एंट्रेंसेस हैं काफ़ी लो हाइट के होते हैं, वही 3.5-4 फीट के आसपास। इसमें भी गुंबद बना हुआ है और ऊपर पूरा सपोर्ट है। 500-700 साल पहले जो उनकी इंजीनियरिंग वर्क था वो भी कितना एडवांस लेवल का था, आप ये सोचिए। मेरे को तो ऐसे किले वगैरह, फोर्ट्स वगैरह घूमने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पता चलती हैं। और आप लोगों को अगर ये चीज़ बोरिंग लगती है तो मेरा वीडियो देख लिया करिए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं डालता रहता हूँ। जिस पॉइंट पे मैं आ गया हूँ वो है राम जानकी मंदिर, सामने की तरफ जाने से मिलेगा।
ये पूरा वाटर रिजर्वायर रहा होगा। यार कोटी तीर्थ टैंक और हिंदी में कोटी तीर्थ जलाशय। वाटर रिजर्वायर, अब इमेजिन करिए सैकड़ों साल पहले जब यहाँ पे हज़ारों लोग रहा करते होंगे तो उनके लिए ऐसे वाटर रिजर्वायर्स बनाए गए थे ताकि पानी की कमी ना हो। और ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें भी लिखा हुआ है, पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि यहाँ पे स्नान करने के पश्चात कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। हाँ, फ़िलहाल मेरा नहाने का तो कोई प्लान नहीं है, बट ये आप कुंड ज़रूर देख लीजिए, वाटर रिजर्वायर। इसको पूरी तरीके से कट करके ये वॉल्स कंस्ट्रक्ट करके इसको बनाया गया था। और इस तरफ है राम जानकी मंदिर, वहाँ चलते हैं। और ये बरगद का पेड़ भी सालों साल पुराना लग रहा है मुझे। ये देखिए कुछ रिमेन्स यहाँ पे किलो वगैरह के ऐसे पड़े हुए हैं यहाँ पे अभी भी लावारिस। नाउ आई रिमेंबर फ्यू थिंग्स। अब खजुराहो के अंदर जो मूर्तियाँ बनी हैं या बनाई गई हैं और जो कटिंग करके जो मंदिरों के डोम वगैरह बनाए गए हैं, वो इन्हीं एरिया से पत्थर वगैरह ले जाके यहाँ से बना के फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करा गया था। एग्जांपल के तौर पे ये देखिए एक डोम यहाँ पे रखा हुआ है छोटा सा, वो शिवलिंग रखने की ही जगह रख दी है। शिवलिंग गायब है, सिर्फ उसका जलाशय है वो भी टूटा हुआ पूरी तरीके से। फिलहाल ये है पॉन्ड के नज़ारे। मुझे कुछ डैम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखा, तो नीचे चलते हैं वो देखने के लिए। हो सकता है वहाँ पे दरवाजे बंद हो जाते हैं जब पानी फुल हो जाए, तो बहुत धीरे धीरे और संभल के उतरना है क्योंकि खड़ी सीढ़ियाँ हैं। अगर गलती से गिर गया तो लुढ़कते लुढ़कते सीधे वहीं रुकूंगा जाके। इधर चलते हैं। ये देखिए, तो ये पानी निकलने के लिए जब ओवरफ्लो हो जाता होगा तो यहाँ से निकल जाता होगा पानी। उस तरफ भी है रिजर्वायर काइंड ऑफ है। तो देखिए, और मज़े की बात है इस पर भी कार्विंग करी गई है यार। ये देखिए कितनी सुंदरता के साथ ही डिज़ाइनिंग करी हुई है। यहाँ पे बहुत बड़ा सा स्लैब रखा हुआ है, इसके ऊपर पता नहीं क्या उकेरा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। पाली भाषा है या कौन सी भाषा नहीं पता, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इन्होंने लिखा हुआ है। और ये पक्की बात है, ये काफ़ी पुराना है। एक मंदिर है यहाँ पे, कुछ बर्तन रखे, मतलब कोई ना कोई पंडित जी महाराज जी रहते ही होंगे। पाँच मिनट यहाँ मंदिर के सामने बैठा हूँ, फिर अंदर चलते हैं दूसरे किले में। अब तो पीछे गार्ड भैया मिले, मैंने उनसे पूछा कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। छोटे छोटे किला वगैरह तो देख लिया मैंने, छोटे महल। तो उन्होंने कहा अंदर 1.5-2 किलोमीटर और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर कोई लोकल मिल जाए आपको तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको बता पाएगा। प्लस आपको एक साथी भी मिल जाएगा। जंगल एरिया है, थोड़ा सा रिस्की भी रहेगा, जानवरों का भी खतरा हो सकता है। डे टाइम में चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी उन्होंने कहा जानवर है यार, कुछ पता नहीं है। तो ये राजा अमान सिंह का महल है। और ये उसका मेन एंट्रेंस, सो ब्यूटीफुली मेड यार। वो देखिए पूरा फ्लोरल डिज़ाइन, वही बुंदेला आर्किटेक्चर में बना हुआ है, इसीलिए जाना मना है। लकड़ी का दरवाज़ा आज भी वही सैकड़ों साल पुराना है। भैया ताला लगा हुआ है इसमें, ये देखिए। बोर्ड में लिखा भी हुआ है कि इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ म्यूज़ियम है, बट म्यूज़ियम नॉट फॉर पब्लिक। तो जो ऑफिशियल्स आते हैं स्टडी करने के लिए ASI के डिपार्टमेंट के, उनके लिए ये वाला डोर ओपन होता है, और नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं ओपन हो रहा है। पता करने की कोशिश करी मैंने। बाकी आप राजा अमान सिंह का महल देख लीजिए। देखिए वो पूरी बाउंड्री वॉल जो बनी हुई है, इसी तरीके से चारों तरफ 5.7 किलोमीटर एरिया में यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनी हुई है। और इसके बाद सीधे गहरी खाई है,
और एंट्रेंस सिर्फ एक है, बड़ा दरवाज़ा हुआ, और एंट्रेंस सिर्फ वो बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था। अब आज 2023 में नया एंट्रेंस बना दिया है एएसआई ने और टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने मिलके। भैया मिले थे, तो एक गार्ड भैया यहाँ मिल गए। राजा अमान सिंह का जो किला है उसके अंदर एक छोटा सा जो म्यूज़ियम है, जो कि मैंने बताया आपको कि सिर्फ एएसआई के मेंबर्स के लिए ओपन रहता है। बट भैया से मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी तो कह रहे हैं अंदर चलो बट वीडियो रिकॉर्डिंग मत करना। तो थैंक यू भैया अंदर ले जाने के लिए। अगर रिकॉर्डिंग की परमिशन भी देते तो अच्छा होता, बट ठीक है कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। और भैया ने तो चैनल सब्सक्राइब करवा दिया भैया से मैंने, ठीक है ना। आप लोगों ने अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, बहुत दूर से आया हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। फ़िलहाल अंदर जाता हूँ और फिर आके मैं आपको बताता हूँ कि क्या देखा मैंने वहाँ पे। ये पूरे टॉयलेट बने हुए हैं, ये भी 17th-18th सेंचुरी के। तो गाइस ये वॉशरूम हुआ करता था राजा महाराजाओं के ज़माने का, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से। ये कमोड हुआ करते थे उनके। बाय गॉड, अंदर म्यूज़ियम से जस्ट वापस आया मैं। म्यूज़ियम नॉट ओपन फॉर पब्लिक है, बट स्पेशल रिक्वेस्ट पे गया अंदर। क्या क्या चीज़ें खुदाई में मिली हैं, मतलब विश्वास नहीं हो रहा मैं क्या देख के आया हूँ अपनी आंखों से। ऐसी ऐसी मूर्तियाँ, गणेश जी की ऐसी ऐसी प्रतिमा, शिव जी की ऐसी ऐसी प्रतिमा जो कभी नहीं देखी, सोच भी नहीं सकता कोई कि वो इंजीनियरिंग वर्क इतनी खूबसूरती के साथ उस ज़माने में किया गया है। अब मैं आपको एक चीज़, अब धूप लग रही है, एक मिनट चश्मा लगा लेता हूँ। कम से कम एक 3.5-4 फीट हाइट का शिवलिंग देखा अंदर मैंने। उस एक शिवलिंग के ऊपर छोटे छोटे चारों तरफ कार्व करके 1008 शिवलिंग बनाए गए, और उसकी जो डिज़ाइन थी ऊपर, अगर उस पर पानी आप डालेंगे तो वो पूरी धारा ऐसे सर्कुलेट होते फिर वो जलाधारी पे आता है पानी। तो वो इंजीनियरिंग वर्क आप इमेजिन करिए किस लेवल का रहा होगा। इसके अलावा एक मुखी शिवलिंग भी देखा, शिवलिंग के ऊपर एक शिव जी का फेस भी कार्व किया हुआ बना हुआ है। टॉयलेट मैंने आपको दिखाया 18th सेंचुरी के टाइम पे किस तरीके के टॉयलेट हुआ करते थे राजा महाराजाओं के लिए। और बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अंदर वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन ठीक है देखने मिल गया मुझे, मैं इसी में खुश हूँ। खुश और ज़्यादा तब होता जब दिखा पाता आप लोगों को, बट अनफॉर्चुनेटली अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी अंदर वाले गार्ड भैया से, तो उन्होंने मुझसे पलट कर रिक्वेस्ट करी कि सर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग मत करिएगा, मेरी नौकरी की बात है। साथ ही साथ सिक्योरिटी रीजंस भी है, क्योंकि ये जो मूर्तियाँ हैं इनकी अगर रियल टाइम में वैल्यू बोलो, पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी वैल्यू बोलो तो लाखों करोड़ों में है। कालिंजर फोर्ट में ही आके ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। तो आपका इस एरिया में यानी कि पन्ना के आसपास वाले एरिया में आना हो तो आप पन्ना से महज 50-60 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में कालिंजर गांव में आ सकते हैं, वहाँ पे कालिंजर फोर्ट है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रहा होगा उस ज़माने में, लेकिन अब वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है समय के साथ और नेचर के साथ। बाकी यहाँ पे ये क्या है, इसमें बोर्ड लगा हुआ है, ये भी कोई महल ही लग रहा है छोटा सा, बहुत प्यारा सा। अच्छा, ये पत्थर महल मस्जिद ये है पत्थर महल मस्जिद, और इसको बनवाया था शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह ने 1545 में। और ये बनवाने के पीछे रीज़न ये था, जब उन्होंने कालिंजर पे जीत प्राप्त करी थी, यानी कि उस फोर्ट को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था, तब उन्होंने ये बनवाया था उस याद में। एंड उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस फोर्ट के अंदर, कालिंजर के अंदर जीता तो है लेकिन उस चीज़ को सरवाइव नहीं कर पाया, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो पास ऑन नहीं हो पाया। राजा की डेथ हो गई या कुछ ऐसा ही नेचुरल कैलेमिटी हुई कि उसके बाद वो चीज़ें नहीं हो पाई कंटिन्यू। तो हर बार कोई ना कोई नया राजा आता गया और उस पर कैप्चर करता गया। अब यहाँ पे ये बोल्डर्स देखिए, ये खजुराहो में भी मैंने आपको दिखाए थे, ये पूरे कीचक हैं और कीचक के ऊपर भार डाल दिया गया ताकि नेगेटिव एनर्जी का फ्लो महल के बाहर ही रहे। यहाँ कोई कैंटीन वैंटीन है क्या भैया? आप लोग कहाँ से खाना लेके आए हो यार? नीचे से, बिल्कुल नीचे से। तेरी की, मैं तो सोच रहा था कुछ होगा यहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं है, मेला के टाइम रहता है। अच्छा, ऊपर दुकान वगैरह लगती होंगी। चलिए,
तो ये है पत्थर महल मस्जिद। देख लेते हैं फटाफट। लगभग 2 बजे का टाइम हो चुका है। नीलकंठ मंदिर भी जाना है और वहाँ पे 2 से 3 घंटे का समय मुझे वैसे भी लगेगा। तो ये है पत्थर महल मस्जिद। अब यहाँ से भी सुराख बनाई हुई है हवा आने के लिए, वेंटिलेशन के लिए। इंजीनियरिंग वर्क देख के सैल्यूट है, कैसे काम करा होगा। एक रूम और बनाया हुआ है यहाँ पे। ओह क्या शानदार है यार। इसको देखिए आप, पूरी तरीके से कोई सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुई है, सिर्फ लाइम प्लास्टर जोड़ने के लिए है और ये पूरे पत्थर है और फिक्स है एकदम। ये देखिए, इसीलिए इसको पत्थर महल नाम दिया गया है। ये ऊपर क्राउन होगा, बाउंड्री वॉल होगी छत की, उसके कुछ पत्थर यहाँ पे टुकड़े रख दिए गए हैं संभाल के। और यहाँ फारसी और अरबिक में भी कुछ लिखा हुआ है, शायद अल्लाह लिखा है। तो मे बी आई गेस ये थोड़ा सा, ये आई गेस ये प्रेयर हॉल रहा होगा उस टाइम पे। और ये सिंगल पत्थर के ऊपर ही टिका हुआ है पूरा, ये देखिए। और ये एक रास्ता सामने वाले रूम में जाने के लिए। ठीक है जी, ये था पत्थर महल। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के लिए। कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वापस। तो एक ये बोर्ड दिखाया है, मंडूक भैरव, रीवा दरवाज़ा और पन्ना दरवाज़ा। तो चलते हैं इस तरफ। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई बताने वाला भी नहीं है, समझाने वाला तो दूर की बात है। और ये पूरा 5.5 किलोमीटर एरिया में पूरा का पूरा फोर्ट है। पॉइंट पे आ गया हूँ, वो है मृगधारा। और मृगधारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे डियर को काव करा गया है स्टोन के ऊपर, और उन काविंग्स के कारण उस जगह का नाम पड़ा मृगधारा। और कंटिन्यू यहाँ पे पानी रिसता रहता है, ऐसा लिखा हुआ है इस बोर्ड के ऊपर। की वॉल जो मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में वीडियो में, और यही वॉल पूरे एज पे, किले के बिल्कुल एज पे बनी हुई है। नीचे चलते हैं मृगधारा देखने के लिए। तो वहाँ से मैं आया था अभी, एंड ये पूरा एरिया है मृगधारा के लिए। ओह वाह, तो मृगधारा की ये छोटा सा ये रूम बना हुआ है और कंटिन्यू इसमें पानी रिसता रहता है। ये देखिए, अद्भुत। तो ये है मृगधारा। पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको, और पानी इस सोच से धीरे धीरे रिस रहा है। कहाँ से आ रहा है उसका मेरे को अंदाज़ा नहीं है, कंटिन्यू आ रहा है, नेचुरली ये आ रहा है। यहाँ पे हिरण की कार्विंग करी हुई है, खूब सारे हिरण बने हैं और हर एक के ऊपर नाम लिखा हुआ है। जैसे जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, इसका ऊपर लिखा है उन्मुख, विलावन, पांडवश, दीनज, और नीचे कोई श्लोक लिखे हुए हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। पढ़ने में तो आ नहीं रही वो चीज़ें, लेकिन हाँ जो भी है बहुत यूनिक है। और ये पूरी पूरी चट्टान के ऊपर उकेरा हुआ है, ऐसा भी नहीं कि कहीं से लाके फिक्स करा हो। ये सिंगल स्टोन है, पीछे इतनी बड़ी चट्टान है। ये देखिए, ये चट्टान है, उसी चट्टान के ऊपर ये
बनाया हुआ है, डिज़ाइन कार्विंग करी हुई है। उस टाइम का बना हुआ, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है राम कटोरा तालाब। ये देखिए, अबे यार यहाँ तो रास्ता ही अजीब सा है। बहुत अंदर तक जा गया मैं, जंगल हो गया पूरा आगे, और मांडूक भैरव का जो मंदिर है वो मुझे नहीं मिला। ना ही रीवा गेट दिखा, ना ही पन्ना गेट दिखा। यहाँ पे सही तरीके से नोटिफिकेशंस भी नहीं लगी हुई हैं। तो मेरी दरख्वास्त है ASI डिपार्टमेंट से और यूपी टूरिज़म से कि यहाँ पे इस जगह को थोड़ा सा ढंग से रेनोवेट करें, रीस्टोर करें, और जो भी साइन बोर्ड्स हैं उसको प्रॉपरली लगाएं। नो एंट्री के बोर्ड्स भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि पूरा का पूरा जंगल एरिया, जंगली जानवर भी है यहाँ पे। अभी पीछे जो फैमिली आ रही थी वो भी जंगल में घुस रहे थे, और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मैं पूरा देख के आया, 1 किलोमीटर तक तो अंदर गया, उसके आगे अंदर डेंस फॉरेस्ट था, और पीछे गार्ड भैया ने मुझे मना कर दिया था कि एकदम से घने जंगल में मत जाना, आप ख़तरा हो सकता है। तो दैट इज़ वाई अब आगे चलते हैं, कहीं पर रुक के वीडियो एंड करते हैं। और इसके बाद मैं जा रहा हूँ नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा। है वो कालिंजर फोर्ट के अंदर ही, लेकिन ये वाला वीडियो ऑलरेडी कालिंजर फोर्ट का स्पेशल वीडियो रहेगा, और ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ नीलकंठ महादेव मंदिर का। तो वो वीडियो आपको नेक्स्ट वीक देखने मिलेगा। और हर बार की तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून।